अपने बाप की इज्जत नहीं करता है तो आप मेरी बात की क्या इज्जत करोगे? लीगल बात करो। आप लीगल पुलिस समझ रहे हो? आप मेरे बाप आप मेरे पिताजी की बात करेंगे। लीगल बात करो। मैं जवाब दूंगा। नेता आपने क्या बोला? आप कानूनी बात करो। नहीं, आप जो भाषा आप समझते हैं उसकी बात करते हो। अगर आप नेता हो तो मैं भी वकील हूं। 1987 वोट क्लब की रैली, उन्होंने ये कहा कि राजीव गांधी सुन लो, तुम्हारी हुकूमतें हमारी कदमबोसी करके ही रही हैं, तुम्हारी मां भी हमारे आगे झुककर ही हुकूमत करती थी और तुम्हें भी झुकना पड़ेगा। कुछ नहीं, बाबरी मस्जिद थी है ता कयामत तक इंशाअल्लाह ताला रहेगी। और हम 6 दिसंबर 1992 के दिन हुआ, उसको हम ब्लैक डे डेमोक्रेसी का बोलते रहेंगे। और एक मस्जिद आपने छीन लिया सुधांशु जी, अब और हम मस्जिद आपको छीनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। संविधान के धमकी है क्या? नहीं, ये धमकी है। जहां भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है जैन समाज को चढ़ाई करने का काम करते हैं और एक सैकड़ों साल पुरानी मंदिर पे हिंदू समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया। अब आप जाए क्या हो चुके ना? अरे हम कह रहे हैं जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। अभी आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नाविका कुमार की डिबेट थी न्यू टाइम्स नाउ नवभारत की। आज की डिबेट में जो है विष्णु शंकर जैन और सुधांशु त्रिवेदी दोनों ने मिल के जो है आज तथाकथित जो ये दो लिब्रांडू हैं डिबेट में आपको देखने को मिलेंगे, जो अमिक जमाई हो गए और ये जो वारिस पठान हो गए। आज इनकी बहुत अच्छे से बैंड बजा दी है दोस्तों। ये लोग जो है वही मतलब सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट फैसला देता है उसके खिलाफ बोलते हैं कि अगर जो बोल रहा है कि वारिस पठान की बाबरी मस्जिद थी और क़यामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी, इस बात पर जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने आज इसको तथ्यों के आधार पर धो दिया है। वहीं जो है आज की डिबेट में विष्णु शंकर जैन के पिताजी पे पर्सनल टिप्पणी करा था अमिक जमाई, इस पर जो है विष्णु शंकर जैन ने इसको बहुत अच्छे से धो दिया है और इसकी सारी नेतागिरी जो है डिबेट में निकाल दी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। हुआ कि आज तो 6 दिसंबर है, ब्लैक डे डेमोक्रेसी का है। 1992 के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया गया था। उस वक्त भी हमने कहा था कि अगर यही चलता रहा देश के अंदर तो देश को किस दिशा में लेकर आप चले जाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यही सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बना था 1991 में कि आगे से जो भी धार्मिक स्थल हो 15 अगस्त 1947 तक के उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। मगर ये नहीं समझ रहे, ये बार बार लोअर कोर्ट्स में जाके सर्वे का ऑर्डर लाते हैं, सर्वे कराने की बात करते हैं। और आप हम तमाम ने देखा कि सर्वे के नाम के ऊपर ज्ञानवापी के अंदर क्या हुआ, हमारा वजू खाना सील कर दिया गया। सर्वे के नाम पर संभल में आपने हमने तमाम ने देखा कि किस तरह से 5 मुस्लिम युवाओं का कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए 5 मुस्लिम युवा। और आपका टॉपिक ये पूरा, जब जो मस्जिद कमेटी है जिसने गया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने साफ कहा है ना, हम तो पहले से बोलते आ रहे कि अगर आप इसी तरह सर्वे करते रहे, हिंदू मुसलमान के बीच में आप नफरत फैलाते रहे, तो हमारा देश तो वही 92 के एरा में चले जाएगा। तो जब 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका फायदा क्या हुआ? उसका इंटेंट और इंटेंशन तो एक ही था ना कि देश में नफरत खत्म हो जाए, हिंदू मुसलमानों के बीच में भाईचारा बना रहे, गंगा जमनी तहजीब जो थी वो बनी रहे। 6 दिसंबर है, मैं बताना चाहता हूं 6 दिसंबर को रात 11:15 बजे, मैं यंग एज में मुझे याद है, छत के ऊपर 11:15 बजे बीबीसी हिंदी सेवा से का बुलेटिन आता था और उसमें बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर मेरे कारसेवकों पे यह आरोप है कि बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराई तो हमें गर्व है, जो आज आपके साथ है। मगर मजे की बात है, शाही इमाम जो थे जामा मस्जिद के इमाम बुखारी, उनका जानते हैं, कोई रिकॉर्डेड हो तो बीबीसी में जाकर सुन सकता है। उन्होंने कहा बड़ी लो टोन में बाबरी मस्जिद मिसमार कर दी गई है, हम हर आदमी से अपील करते हैं कि अमन चैन बना के रखें। एंड द सेम शाही इमाम 1987 वोट क्लब की रैली, उन्होंने यह कहा कि राजीव गांधी सुन लो, तुम्हारी हुकूमतें हमारी कदमबोसी करके ही रही हैं, तुम्हारी मां भी हमारे आगे झुककर ही हुकूमत करती थी और तुम्हें भी झुकना पड़ेगा। और उन्होंने एक फ्रेज बोला था, ये किसी के पास पुरानी मीडिया रिपोर्ट हो तो जाके देख ले, उन्होंने कहा था ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, वो काफिर हैं जो दिल में हंसते हैं, जाकर उन्हें बता दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और उन्होंने कहा था जिस दिन ये ईंट टूट गई एक भी, ये मुल्क इतने टुकड़ों में तकसीम होगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। और मैं एक और लोग याद दिलाना चाहते हो, सबको याद होगा, लोग कहते थे जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर भी भव्य बना है और सुनिए अबू धाबी में भी मंदिर बना है और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी बन रहा है। और मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुके हैं भारत में व्यापार की बात करने के लिए। और लास्ट में एक बात और सर, गंगा जमनी तहजीब इसलिए है ना, दारुल उलूम देवबंद और मतलब देवबंदी और बरेलवी दोनों गंगा जमुना के मैदान में रहते हैं। सर, जैसे ही अफगानिस्तान पाकिस्तान में चले जाते हैं एक दूसरे को मारने लगते हैं, अगर दसला फरात के मैदान में चले जाते हैं सीरिया इराक में काटने लगते हैं। कुछ नहीं, बाबरी मस्जिद थी है ता कयामत तक इंशाअल्लाह ताला रहेगी। और हम 6 दिसंबर 1992 के दिन हुआ, उसको हम ब्लैक डे डेमोक्रेसी का बोलते रहेंगे। और एक मस्जिद आपने छीन लिया सुधांशु जी, अब और हम मस्जिद आपको छीनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। संविधान के दायरे में रहकर नहीं, ये धमकी है क्या?
यही जमात ने आज कोर्ट में भी कहा, आप बार-बार ये कहते हैं के दायरे में रहकर अपनी बात करते संविधान कहां से आ गया? जब आप अयोध्या का वर्डिक्ट नहीं मानते, जब आप कोर्ट की प्रक्रिया नहीं मानते, तो संविधान के आप कैसे बिलीवर हो? क्या ये बात सही नहीं कि पुष्पमित्र शुंग का, जब हम इतिहास में जाएंगे, हम इतिहास के छात्र हैं, स्टूडेंट रहे हैं, पुष्पमित्र शुंग ने इस देश के अंदर यहां से लेकर अफगानिस्तान तक, नाविका मैम, पूरे देश में उसने जो है बौद्ध मठों को जमीन में दफना दिया। आपका नाम बताइए, हवा मत दफना दिया था। कोट करिए सोर्स, और करिए, हवा में झूठ मत बोलिए, सोर्स कोट करिए, इनको सोर्स कोट करिए, सुधांशु सोर्स करिए, और एविडेंस नहीं, एविडेंस किताब बताइए, सोर्स किताब बताइए, और सुनिए, जैन मंदिर, अच्छा, ये जैन मंदिर, गुजरात में जैन मंदिर, जहां भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है जैन समाज पर चढ़ाई करने का काम करते हैं, और एक सैकड़ों साल पुरानी मंदिर पे हिंदू समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया। और गोमती एविडेंस है, गोमटगिरी आंकड़े हैं, गोमटगिरी किताब है, गोमटगिरी मध्य प्रदेश में क्या हुआ? कोई डॉक्यूमेंटेशन है जिसके बेसिस पर आप ये गोमटगिरी मध्य प्रदेश में क्या हुआ? हमारे जैन साहब बैठे हैं, हो सकता है कि गैर हिंदू हैं, जैन समाज की भी इनको थोड़ा चिंता हो, ये बता देंगे। गोमटगिरी में हिंदू समाज के लोगों ने मंदिर को कब्जा किया। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो हजारों साल के इतिहास हैं, मंदिर खोदना, मस्जिद खोदना, बौद्ध मत खोदना, जहां पे जिस मंदिर में जाइए बुद्धा की मूर्तियां निकलती हैं, कल लोग आएंगे कहेंगे साहब मंदिर गिराइए, मंदिर का सर्वे कराइए, बड़ा यही होगा इस देश के अंदर। मैं सुधांशु जी से पूछता हूं, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि हम इस देश को दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं, दुनिया में हम नेता बनाना चाहते हैं, आप नेता नहीं, इस देश को आग लगाकर खाक कर देना चाहते हैं। अब मैं बताता हूं सरेआम कैसे झूठ बोलता है कोई व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। अभी वारिस पठान ने बोला, जूनागढ़ गुजरात में क्या हुआ? पूरी बात बोले, अब आप बोल चुके, जैन मंदिर कब्जा किया आपने? आप बोल चुके, आपने जैन मंदिर कब्जा किया कि नहीं? सर बोल, गोमटगिरी मध्य प्रदेश में जैन मंदिर पर कब्जा हुआ कि नहीं? अब आप बोल, हम जाए क्या तरीका है? जाए बोल चुके ना, अरे हम कह रहे हैं हमें बोलने की जाए, दंगा करवाएं, कुछ करवाइए, जैनों को लड़वाएं, ये धमकी किस बात की है? देश में संविधान है, कोर्ट जाइए। आपने इस प्रकार की बात कही कि बौद्ध धर्म को नष्ट किया गया, तो मेरे बात आप नहीं बता पाए, मैं किताब का नाम बता रहा हूं। अरे भाई आप अभी तो मत बोलिए, आप बोल चुके। रोमिला थापा से लेके सबकी किताब कोट कर दूंगा, आप किताब कोट करो। क्या पुष्पमित्र शुंग आपका हीरो है? ओके, आपका हीरो है भैया, चिल्लाओ नहीं, जाओ किताब कोट करो। आपका हीरो है भाई, किताब कोट कर रहा हूं। पुष्पमित्र शुंग आपका हीरो है, आपका हीरो है। अपने टाइम में बोलेंगे, अमित किताब का नाम बताइए। किताब का नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी है। मेरे भाई कान खोल के सुन, अशोक हुआ 263 BC में, पुष्पमित्र हुआ 182 BC में। 90 साल के बाद अशोकावदान में पुष्पमित्र का उल्लेख कैसे आया? जैसे 2000 साल बाद कोई कहे गांधी का ऑटोबायोग्राफी, मोदी का उल्लेख। अब चुप रहिए, सुनिए, अब सुनो कान खोल के। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, सरकारी किताब है, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सुना उसमें है चैप्टर नंबर 9 डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, पेज नंबर 229, उसका लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट that the destruction of Buddhism was done by the invasions of Muslims। नरेंद्र मोदी के गुजरात में जैन मंदिर पे हमला हुआ, जैन मंदिर 1000 साल पहले जा रहे हैं, 1000 साल पहले किया। जहां ताकत में आते हो माइनॉरिटीज पे हमला करते हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, मुसलमान हो, यही इतिहास है। चलो हिंदू मुस्लिम की बात अलग है, सुनो। अरे भाई सुनो, जहां सिर्फ मस्जिद धमाके में क्यों गिरा? पेशावर धमाके में हमला, अफगानिस्तान में धमाके क्यों होते? बताओ सीरिया में धमाके हमला क्या? मस्जिद में धमाके, जूनागढ़ पे हमला मत करो, जूनागढ़ पे हमला। सोर्स तुम्हें नहीं पता था, एक किताब नहीं पता था, और जब सोर्स कोड करने लगे तो अनचेक करने लगे। नरेंद्र मोदी का गुजरात, नरेंद्र मोदी का गुजरात जैनियों की मंदिर पे हमला करके कब्जा करेंगे। चलिए अमित जमाई जी, अमित जमाई जी, आप विष्णु जैन से, आप विष्णु जैन से ज्यादा जैनी तो नहीं है ना? विष्णु जैन जी, इन्होंने जो कहा इसका सच क्या है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे अमीक भाई की इस बात से ऐतराज, इन्होंने कहा कि मैं गैर हिंदू हूं। मैं अपने बिहाफ पे और जितने मेरे जैन मुनि हैं जिनको मैं नमस्तु करता हूं, उनके बिहाफ पे कहना चाहता हूं कि जैन समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है।
तो जो ये बोल रहे हैं कि हम अलग हैं या हिंदू समाज अपने आप को हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं मानते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। मैं उतना ही सनातनी और उतना ही जैन हूं, हम दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। अगर आपको जैन सभ्यता को समझना है तो जाकर रणकपुर के जैन मंदिर को देख लीजिए, जहां पे भैरव भैरवी की पूजा होती है और हमेशा हिंदू और जैन मंदिर साथ में बने। पहली बात। अमीक भाई को बड़ी चिंता थी गिरनार में क्या हो रहा है। नाविका जी, एक बहुत मर्मम घटना बताना चाहता हूं। 2013 में सुधांशु जी यहाँ पे उनको अच्छे से याद होगा, और ये मैंने इसके ऊपर केस किया था, मेरे पास इसका एफिडेविट पूरा रिकॉर्ड है। जब 2013 में फरवरी में अखिलेश सरकार आई थी तो हमारे लखनऊ में एक बुद्धा चौक होती थी, बुद्धा पार्क होता था और महावीर चौक थी। वहां पे महावीर जी की मूर्ति तोड़ दी थी नमाज के बाद, ठीक है। बुद्धा जी की मूर्ति, वीडियो है उसका, उसके ऊपर पेशाब की गई थी, ठीक है। मैं नेशनल टेलीविजन जब आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति तोड़ी और सुनिए, और नाविका जी, हमने रिप्रेजेंटेशन दिए गवर्नमेंट को कि हमारी महावीर स्वामी की मूर्ति को वापस स्थापित करिए। सरकार ने नहीं किया। जस्टिस उमानाथ सिंह साहब की बेंच थी, हम लोग ने याचिका की, कोर्ट ने कहा जो पहले मूर्ति थी उससे भव्य मूर्ति वहां पे इमीडिएट लगाई जाए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद नहीं। पर आज मैं अमीक जमई भाई से यह पूछना चाहता हूं, इन्होंने बहुत जैन समाज की बात कही, इनसे जरा पूछिए कि कुतुब मीनार के परिसर के अंदर लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसके लिए क्या कहेंगे? अब मैंने जवाब दे दिया गिरनार जी का, इसके लिए बताइए। जब आपने कहा पुष्पमित्र सिंह, एक मिनट सर, आपने कहा पुष्पमित्र सिंह आपका हीरो है, मैं पूछना चाहता हूं क्या औरंगजेब, खिलजी, बाबर, जिन लोगों ने यहां पे हजारों हमारी माताओं बहनों का जौहर किया, वो आपके हीरो है? ये बताइए, इस देश का संविधान आपका हीरो है? और अगर इस देश का संविधान आपका हीरो है तो जो 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? विष्णु जैन, आपका हीरो सावरकर है, गोडसे मैं नहीं जानता हूं। इस देश का जो हीरो है ना, मुसलमानों का। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूं मुसलमानों का। मैं कुतुब मीनार के जमाने में पैदा नहीं हुआ। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं पैदा नहीं हुआ। कुतुब मीनार पे जवाब ये पैदा हुए थे ना, कोई पैदा नहीं। तो आप ज्ञान वापी के जमाने में भी नहीं हुए। आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों बोल रही हैं? मस्जिद के जमाने में क्या स्टैंड है? 27 जैन मंदिर हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाई गई, उस पर क्या स्टैंड है? रणकपुर के जैन मंदिर के लिए क्या स्टैंड है? जिनकी बात कर रहे थे उनका जवाब दे दूं। पैदा हो पुष्पमित्र सिंह के समय पैदा हुआ था। सवाल और सिर्फ हिंदू समाज को लड़वाना चाहते हैं। समस्या की जड़ यह है कि जब इस देश का पार्टीशन हुआ तो 2 देश इस्लामिक स्टेट बने, जो बाद में एक पार्ट दूसरे में टूट गया, और भारत, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनली पार्शियली इस्लामिक कंट्री बना, जिसमें सिर्फ सेकुलरिज्म का मुलम्मा चढ़ाया गया। वरना मैं चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ होता हो, और अगर सुप्रीम कोर्ट और शरिया में मतभेद हो जाए तो आई एम कोटिंग द शाबानो केस कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रौंद कर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर शरियत कर दे। अगर एक सेक्टर देश बताऊं, मैं माफी मांगने तैयार हूं। सिर्फ इस्लामिक देशों में होता है, और आज मोदी जी के नेतृत्व में ये ईमानदारी से एक सेकुलर देश बन रहा है, इसलिए इनके दिल में तकलीफ हो रही है। आज जो जितनी ये लड़ाई हो रही है ना, जो हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, जो इश्यूज उठा रहे हैं, मैं इसको बताना चाहता हूं, इसको आप लोग एक अलग दृष्टिकोण से ले रहे हैं, हम लोग इसको अलग दृष्टिकोण से लेते हैं। हमारे दृष्टिकोण के रूप में ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र थे, और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत के, हमारे कल्चरल नेशनलिज्म के केंद्र थे। मतलब आप आस्था की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, अपने संविधान की बुनियाद पे जा रहा हो, ये आस्था से चलेगा, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा, बताओ मेरे को बताओ, नहीं आस्था पे चलेगा, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा। जब आपके पार्टी के अध्यक्ष अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाए तो आप मेरी बाप की क्या इज्जत करोगे? बात करो, आप बिना बोली समझ गए? ये बैठे आप मेरे पिताजी की बात करेंगे, लीगल बात करो, मैं जवाब दूंगा। नेता आपने क्या बोला? कानूनी बात करो। नहीं, आपने क्यों बोला सपने की बात? जब पहली बात सर्वे हो गया, मेरे पिताजी दूसरे दिन दंगे करवाने गए थे, तो मैं भी आपको दंगे करवा के संभल को जहाँ से इनको फायदा पहुंचा, आप ये समझ लीजिए, आप ये बात समझ लीजिए, जो भाषा आप समझते हैं आपको इस्तेमाल करके अगर आप नेता हो तो मैं भी वकील हूं, और अगर आप 20 मिनट इनसे पूछिए, तो आप भी नहीं बोल पूछिए, पहली बात सर्वे शांतिपूर्वक कैसे हो गया? जरूरी था मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए, क्यों बोला? मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने, आज की डिबेट जो है बहुत ज़्यादा तथ्यों के आधार पर थी। सुधांशु त्रिवेदी और विष्णु शंकर जैन ने दोनों मिल के जो है दोनों को आज बहुत अच्छे से तथ्यों के आधार पर धो दिया है।
दोस्तों अमित जमाई जो है हमेशा जो है विष्णु शंकर जी जैन जी के जो है पिताजी उन पर पर्सनल टिप्पणी करता है। कई सारी डिबेटों में उसने ये किया, तो आज जो विष्णु शंकर ने इसको बहुत अच्छे से जो है धो दिया, इसकी सारी नेतागिरी डिबेट में निकाल दी। वहीं सुधांशु त्रिवेदी जी हमेशा तथ्यों के आधार पर ही बोलते हैं। दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।